पाइप एंड सिस्टम की समरी स्टार्ट करते हैं, है ना। पाइप और टंकी। पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही टॉपिक है ना। देखिए, पाइप एंड सिस्टम की क्लास वाली शीट से लूंगा मैं क्वेश्चन, है ना। चलिए, पाइप एंड सिस्टम का सबसे पहले टाइप 2 लेते हैं ना। पाइप एंड सिस्टम का टाइप 2 क्लियर। देखिए, टाइप 2 में सिर्फ एक ही प्रकार के क्वेश्चन है सारे के सारे। टाइप फर्स्ट हम लास्ट में करेंगे, है ना। टाइप 2 की बात करें, दो नल, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूं, है ना। दो नल, पहला नल और दूसरा नल। पहला नल और दूसरा नल कितने कितने टाइम में भरते हैं? 20 घंटे और 24 घंटे में भरते हैं, ठीक है। और एक निकासी नल 1 घंटे में 160 गैलन पानी खाली करता है। एक साथ तीनों नल खोल दिए जाए, पहला नल, दूसरा नल और तीसरा नल, है ना। ये कैसा काम करते हैं? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और ये कैसा काम करता है? नेगेटिव, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। तीनों मिलकर काम करते हैं तो 40 घंटा। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है ना। अब सुनिए, ये अकेला टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, ये अकेला 24 घंटे में भर सकता है। इन दोनों के साथ यदि इस खाली करने वाले को भी खोले तो भी टैंक भरेगा, बट 40 घंटे लग जाएंगे। क्लियर है ना। तो तीनों मिलकर, अच्छा तीसरा नल क्या है? दुश्मन है, ये पानी छेद है, ये पानी निकालता है ये। अच्छा, किस स्पीड से पानी निकालता है ये? 160 गैलन। गैलन वैल्यू से डरना नहीं, 160 गैलन पर आवर, यानी कि 160 गैलन पर आवर। इतना पानी, ये स्पीड है इसकी। 1 घंटे में 160 गैलन पानी है अपने छेद से, अपने लीक से बाहर करेगा, लीक आउट करेगा। क्लियर। एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। हमें सिर्फ ये निकालना है टैंक की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना। क्षमता कितनी है, ठीक है। तो क्षमता किससे आएगी? स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड तो हमें पता है 160 गैलन प्रति घंटे स्पीड है। यदि टाइम पता चल जाए कितने घंटे हैं, तो घंटे से घंटे, घंटा बटे में ना, घंटे से घंटे कैंसिल होकर गैलन में कैपेसिटी आ जाएगी। क्लियर है ना। कैपेसिटी यानी कि 1 घंटे में यदि 160 गैलन खाली कर रहा है, ये क्या बोल रहा है? थर्ड, ये छेद, ये लीक क्या बोल रहा है कि 1 घंटे में 160 गैलन पानी निकालूंगा। तो हम ये पता कर ले कि ये अकेला कितने घंटे में पूरा टैंक खाली करता है। यदि इसका टाइम पता चल जाए कि ये अकेला पूरा टैंक खाली करने में कितने घंटे लेगा, और स्पीड, तो स्पीड इनटू टाइम से टोटल कैपेसिटी आ जाएगी उसकी बर्तन की, है ना। तो अभी चलिए, तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि थर्ड वाला अकेला काम को कितने समय में करेगा। ये थर्ड आदमी अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा, बस ये निकालना है। तो ये जो हमें निकालना होता है, देखिए इस क्वेश्चन में बचा कुछ नहीं। कितनी सी बात है इस क्वेश्चन में। ये जो दुश्मन है जो पानी निकाल रहा है, इसकी स्पीड दी, यदि इसका टाइम पता चल जाए कि पूरे काम को कितने टाइम में करेगा, तो स्पीड इनटू टाइम से टोटल कैपेसिटी, टोटल काम आ जाएगा ना, टोटल वर्क, टोटल कितना लीटर पानी इसने निकाला। क्लियर। तो कैपेसिटी आ जाएगी, है ना। तो इन सवालों में बस यही निकालना होता है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसका टाइम कितना है, वो अकेला काम को कितने समय में करेगा। ये निकालने के दो तरीके। एक तो ये तरीका कि हम टोटल काम मान लेते हैं, 20, 24 और 40 का एलसीएम शायद 120 आएगा। 26 प्लस भर रहा है, ये भी भर रहा है, और 43 अच्छा 3 में आप जानते हैं तीनों की एफिशिएंसी है क्या? 3 में तीनों की एफिशिएंसी, पहले की एफिशिएंसी कितनी? +6, दूसरे की एफिशिएंसी कितनी? +5। और तीनों का रिजल्ट यदि +3 है, तो आप सोचिए -8 रहा होगा। ये बताइए रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तीनों की एफिशिएंसी +3 यदि बैलेंस करना है तो 11 में से 8 माइनस कर, तो भी थर्ड की एफिशिएंसी क्या? -8। तो तीसरा अकेला काम को कितने समय में कर सकता है, समय निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 120, और एफिशिएंसी कितनी है तीसरे की? 8। तो 120 आए 8, यानी कि 15 घंटे में, यानी कि तीसरा अकेला पूरे काम को 15 घंटे में कर सकता है। तो 160 इंटू 15 करेंगे, है ना, 2400 गैलन।
2400 गैलन आएगी बर्तन की कैपेसिटी। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये टाइप 2 है। दिस क्वेश्चंस आर टाइप 2। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे टाइप 2 में हैं। बस ये इतना सा स्पीड दी जाएगी परेशान करने वाले की, बस आपको टाइम निकाल कर रखना। टाइम निकालने के लिए इतना सारा हमें करना पड़ा। अब ये टाइम कितना स्मार्टली निकाल सकते हो, बस उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको स्मार्टली भी कर सकते थे, मैंने कई सारे मेथड आपको बताए। फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर 44, 6/11, 120/11। फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर 120/11 घंटे में भरते हैं। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड को जब थर्ड परेशान करेगा तो तीनों मिलाकर कितने घंटे लग जाएंगे? 40, है ना? दोनों का डिफरेंस कहाँ था? नीचे। तो 440 में से 120 माइनस होगा तो 320/11 आएगा नीचे। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? इससे ये आ जाएगा सीधे आपका 15 घंटे। 11-11 कैंसिल, है ना? 11-11 कैंसिल हो गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 32 8 बार 120/8 आ जाएगा 15। क्लियर? अब इसमें ना दोनों मिलकर, अच्छा ये 120/11 कहाँ से आया? फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर कितने में भरेंगे? 20 × 24/20 + 24। ये मेथड कई बार बताइए ना मैंने। आ जाएगा नहीं? 44 आएगा, 4 से काटोगे 120/11 आ जाएगा। तो कोई एक आदमी काम को 20 में करता, दूसरा 24 में, दोनों मिलाकर कितने में करेंगे? ऊपर इंटू नीचे प्लस वाला मेथड लगता है कि नहीं लगता? इसी को और लगाया। दोनों मिलकर 120/11 में अपने काम को कर रहे थे, लेकिन जब इन दोनों तीसरे ने परेशान किया तो 40 घंटे लग गए। इन दोनों का डिफरेंस नीचे लिखते, दोनों का डिफरेंस यहीं कहीं ओरली कर लेंगे। 440 - 120/11, 320/11 कैंसिल करेंगे, 15 आएगा। ये भी एक मेथड होता है। तो ये तो दिया है, बस आपको टाइम निकालना होता है। स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करोगे कैपेसिटी आ जाएगी। जितनी जल्दी टाइम निकालोगे उतनी जल्दी काम होगा। ये बात समझ में? ये टाइप 2 पूरा रिवाइज हो गया आपका। कितना अच्छा है पाइप एंड सिस्टम। हाँ चलो टाइप 3 का, टाइप फर्स्ट लास्ट में करेंगे ना। टाइप 3 का रिवीजन करते हैं। टाइप 3 का रिवीजन करने के लिए मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? चलिए लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आप देखो पाइप एंड सिस्टम, ये समरी देखने के बाद पाइप एंड सिस्टम को आप कितना छोटा सा टॉपिक अज्यूम करोगे, लोड आपके दिमाग का बिल्कुल कम हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है ना। एक होज के दो पाइप अलग अलग क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप एक होज में एक टैंक में, पहला और दूसरा, कितने कितने टाइम में भर सकते हैं? 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। मिनट है ना, 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। बारह मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, ठीक है। 12 और 16 का एलसीएम कितना? 48। तो टंकी की क्षमता 48 मान लें। 12 4 × 48 और 16 3 × 48 है ना। ये प्रति मिनट 4 लीटर पानी डाल रहा है, प्रति मिनट 3 लीटर डाल रहा है, ठीक है ना। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है तथा दूसरे पाइप से 5/6। अब देखिए चाल क्या है इसकी, ये 4 की चाल है, 3 की चाल है, लेकिन खराबी हो जाने की वजह से इसका केवल 7/8 पानी बहता है और इसका केवल 5/6 बहता है, ऐसा बोला जा रहा है। नल में कभी देखा होगा ना, कभी कभी नल के अंदर कुछ कंकड़ वगैरह फंस जाता है, वहाँ पे तो पानी कितना धीमे धीमे निकलता है। वैसी नल में खराबी आ गई, तो प्रति मिनट 4 लीटर डाल रहा था, ये प्रति मिनट 3 लीटर डाल रहा था, लेकिन खराबी की वजह से इससे केवल 7/8 पानी बहेगा और इससे केवल 5/6। तो 4 का 7/8 निकालेंगे तो केवल 3.5। तो जहां प्रति मिनट 4 लीटर डाल रहा था, नल में कंकड़ वगैरह फंस जाने की वजह से प्रति मिनट 3.5। खराबी हो जाने के बाद प्रति मिनट इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? 3.5 लीटर, और इसका 5/6 निकालोगे तो 2.5 लीटर। आई बात समझ में? तो ओरिजिनल एफिशिएंसी दोनों पाइप की मिलाकर कितनी है? 7। ओरिजिनल एफिशिएंसी, जब खराबी ना हो तो ओरिजिनल एफिशिएंसी दोनों पाइप की मिला के 7 है, और जब खराबी हो जाए, ये दिस इज द साइन ऑफ खराबी, जब खराबी हो जाए तो दोनों मिला की स्पीड बताइए 6 रह जाएगी क्या केवल? आई बात समझ में? क्लियर? ये कहानी है। अब चलो अब करते काम। क्या बोला इसमें? इसी प्रकार के सवाल है सारे, है ना, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है भैया। 48 लीटर का टैंक भरना उद्देश्य है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ खोला गया। आई बात समझ में? क्लियर? दोनों को एक साथ खोला गया, परंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से 7/8 और दूसरे से 5/6 बहता है। मतलब शुरुआत में ही खराबी है। जैसे ही दोनों पाइप को खोला, खोलते से ही दिख गया कि खराबी है, मतलब शुरुआत से ही नल खराब है।
यदि नल खराब है इसका मतलब दोनों मिलके केवल 6 लीटर पानी डालेंगे। यदि खराबी ना होती तो दोनों मिलके 7 लीटर डालते। तो हर मिनट यहाँ दोनों मिलके 6 लीटर डालेंगे। शुरुआत से ही खराबी, दोनों नल को खोला गया परंतु खराबी होने के कारण, कमी होने के कारण, है ना। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। हाँ, तो क्या है कहानी, ठीक है। कमी दूर होने के 3 मिनट बाद हौज भर जाती है। ये कमी रही, दूर किया, दूर करने के 3 मिनट बाद हौज भर गई। कितने मिनट बाद? 3 मिनट बाद हौज भर जाती है। क्लियर, ठीक है ना। कमी दूर कर दी, कमी दूर करने के 3 मिनट बाद हौज भर जाती है, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। मतलब ये वाला टाइम दिया, ये वाला टाइम निकालना, इजीली आ जाएगा आंसर। 3 मिनट। क्या चाल है? 7 की चाल है, तो 7 दिया, 21 लीटर भरा है इधर। बोलिए 21 लीटर भरा है कि नहीं भरा है इधर पे, बताइए। भरा है कि 21 लीटर, है ना। 7 की चाल है ना, 7 की चाल से 3 मिनट, कितना भरा है? 21 लीटर। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। 21 लीटर भरा है ना। 48 में से 21 गया। यदि 48 में से 21 गया तो कितना बचा? 27 लीटर बचा। क्या मतलब खराबी के समय में टोटल 27 लीटर पानी भरा गया होगा। आती है क्या बात समझ में? खराबी के दौरान टोटल 27 लीटर पानी भरा होगा इसमें, ठीक है। अब 27 लीटर किस चाल से? 6 की चाल से। तो टाइम निकालना है, तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आ जाएगा। अच्छा, वर्क कितना यहाँ का? 27 लीटर, और क्षमता कितनी दोनों के मिला के? 6। तो 27/6 यानी कि 9/2। बताइए 4.5 मिनट आएगा क्या? तो कितने समय तक खराबी रही? क्या आएगा ये? 4.5 मिनट। आई बात समझ में? तो बताइए 4.5 मिनट तक खराबी रही कि नहीं रही? क्लियर है, इतनी बात है ना। तो कितने समय तक खराबी रही? 4.5 मिनट तक रही। ये सवाल थोड़ा इजी वाला लेने में आ गया। सवाल, उस सवाल में मजे आते हैं। देखिए इस सवाल में ये टाइम दिया था, आपने ये निकाला, तो ये सवाल कैसे बनेगा? ये टाइम दिया जाएगा आपसे, ये टाइम पूछा जाएगा जैसे ये वाला सवाल था, या फिर ये टाइम दिया जाएगा, ये वाला टाइम पूछा जाएगा। क्लियर? जब ये टाइम दे के ये पूछेगा या फिर ये वाला टाइम दे के ये पूछेगा, ईजी होगा। बट पूरा टाइम दे देगा यहाँ से वहाँ तक का, फिर उस टाइम के 2 टुकड़े करने का बोलेगा अलग अलग, वो टफ होगा। वो सवाल लेना था, गलती से ये ले लिया मैंने। वैसा सवाल अब आप लोग कर लेना। आई बात समझ में? क्लियर है ना। वैसा सवाल अब एक आप लोग कर लेना, ठीक है। ये मैंने बता दिया है ना। चलिए टाइप 4 में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी के सारे सवाल इसके लिंक बना के कर लेना। हम टाइप 4 पर आ रहे हैं ना। बस 5-10 मिनट का हो रहे समरी में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, है ना। चलिए देखिए टाइप 4 है ना, ठीक है ना। किसी टैंक में 4 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि निकासी नल 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। टोटल 4 नल है, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले। 1 मिनट, तीसरा वाला सवाल लेते हैं। तीसरे वाले में नल ज़्यादा है ना, समझ में अच्छे से आएगा। क्लियर है ना। 12 नल है टोटल, 12 नल। 12 नल में कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं ना। कुछ खाली करने वाले हैं ना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, कितनी संख्या भरने वाली, कितनी संख्या खाली करने वाली, संख्या अलग अलग करनी हो, ठीक है ना। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भरता है। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भरता है, और प्रत्येक खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा? 12 लीटर। तो टैंक को मान लिया हमने 12 लीटर, है ना। तो 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, +2 है ना, और माइनस का 1, है ना। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये क्या मिल गई हमें? एक एक पाइप की क्षमता। ये एक पाइप प्रति घंटे 2 लीटर पानी डालेगा, ये एक पाइप प्रति घंटा 1 लीटर खाली करेगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना। आप जानते हैं कि एफिशिएंसी इनटू टाइम से वर्क बनता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम से वर्क। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। अब देखिए, है ना, इधर मान लेते हैं एक्स पाइप, एक एलिगेशन मेथड, एक बेसिक, दोनों बता रहा हूँ। एक्स नल इधर 12 - एक्स नल,
ये एक्स नल हर घंटे 2 लीटर डालेंगे, है ना। 1 घंटे का टास्क ले रहा हूँ, केवल 1 घंटे में कितना काम होगा, क्लियर। ये एक्स नल 1 घंटे में 2 लीटर डालेंगे, है ना। एक्स नल, है ना, 1 घंटे में कितना डालेंगे, 2 लीटर। यदि 1 घंटे में 2 लीटर डालेंगे, ठीक है, 1 मिनट, एक नल यदि 2 लीटर डालेगा तो एक्स नल 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे, 2x डालेंगे क्या। एक नल 1 घंटे में 2 लीटर, तो एक्स नल 1 घंटे में 2x पानी डालेंगे, क्लियर है ना। और ये एक नल 1 लीटर खाली करेगा हर घंटे 1 लीटर खाली करेगा। एक पाइप 1 लीटर खाली करेगा, तो 12 माइनस एक्स पाइप इतना लीटर टोटल खाली करेंगे, है ना। हर घंटे 2 लीटर डालेगा तो एक्स नल 2x लीटर पानी हर घंटे डालेंगे। 1 घंटे के अंदर की बात है, 12 बजे से 1 बजे तक का पिक्चर, 1 घंटे के पिक्चर पर इक्वेशन बना रहा हूँ, क्लियर। 1 घंटे में 2 लीटर, तो एक्स पाइप 1 घंटे में 2x लीटर, क्लियर है ना, ठीक है। ये 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा, तो 12 माइनस एक्स पाइप 12 माइनस एक्स इंटू 1 इतना खाली करेंगे, क्लियर। और इसका रिजल्ट टोटल, अच्छा है, टोटल 12 नल मिलाकर 12 लीटर को कितने टाइम में भरे हैं, 4 घंटे में फुल हो जाता है, ठीक है। 12 नल यदि एक साथ खोल दें तो 4 घंटे में टैंक फुल हो जाता है, ठीक है। तो 4 घंटे में, ठीक है, तो 12 के 12 पाइप मिलकर 12 लीटर 4 घंटे में भरेंगे। तो बताइए 12 पाइप का इकट्ठा रिजल्ट 3 लीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा। अरे इन्होंने भरा, इन्होंने खाली किया, टोटल 12 पाइप ने प्रति घंटा कितना भरा। अच्छा, एक्स पाइप ने प्रति घंटा 2x डाला, 12 माइनस एक्स पाइप ने प्रति घंटा इतना निकाला, है ना। 12 माइनस एक्स पाइप ने प्रति घंटा इतना निकाला, तो 100 टोटल 12 पाइप ने मिलकर 12 लीटर 4 घंटे में डाला, यानी कि प्रति घंटा 12 पाइप 3 लीटर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। आई बात ये समझ में आप लोगों को। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 2x आ रहा है। ये इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ 12 का इंटू कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। एफिशिएंसी ले रहे हैं, एक्स पाइप की एफिशिएंसी प्लस 2x है ना। एक पाइप की एफिशिएंसी प्लस 2 है, तो एक्स पाइप की एफिशिएंसी प्लस 2x आएगी, है ना। इधर एक पाइप की एफिशिएंसी -1 है, तो 12 माइनस एक्स पाइप की एफिशिएंसी 12 माइनस एक्स इंटू -1 आएगी, है ना। और यहाँ पे टोटल पूरे 12 पाइप की एफिशिएंसी, तो 12 लीटर 4 घंटे में भरा, एफिशिएंसी मतलब 1 घंटे में कितना। तो 12 पाइप ने मिलकर 4 घंटे में पूरा 12, 4 घंटा दिया है, 4 घंटा में 12 लीटर, तो प्रति घंटा 12 पाइप मिलकर 3 लीटर डाल रहे कि नहीं डाल रहे। आई बात समझ में। तो 12 पाइप की मिलाकर के एफिशिएंसी प्रति घंटा 3 लीटर है। एक्स पाइप की एफिशिएंसी प्लस 2x है प्रति घंटा, 12 माइनस एक्स पाइप की एफिशिएंसी इतनी है, और 12 पाइप की एक साथ एफिशिएंसी इतनी है, क्लियर। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 2x प्लस एक्स 3x प्लस 15, x बराबर 5 आएगा, यानी कि भरने वाले 5 है और खाली करने वाले 7, क्लियर। अब इसी में एलिगेशन भी लगा सकते हैं ना। एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। टोटल 12 ना लेना, 12 में से कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, क्लियर। मान लो 12 के 12 पाइप भरने वाले हैं, तो 12 दूनी प्लस 24। मान लो 12 के 12 खाली करने वाले हैं, -12, ठीक है। और जो ओरिजिनल टास्क दिया है, ओरिजिनल कितना दिया है हमें दोनों का मिलाकर, है ना। इधर 12 के 12 पाइप ये मान ले तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 24 आएगी। 12 के 12 पाइप खाली करने वाले मान ले तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, -12 आएगी। और ओरिजिनल 12 पाइप को माने तो ओरिजिनल 12 पाइप की एफिशिएंसी +3 है कि नहीं, है बताइए ज़रा, है क्या +3, है ना। 12 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 15, अपोजिट साइन की वजह से जुड़ जाएंगे। इधर डिफरेंस कितना आएगा, 21। तो बताइए 5 से 7 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। 5-7 के रेशियो में बांटोगे अलग अलग हो जाएगा। आई बात समझ में। इसमें कौन सी मेथड हम लगाते हैं एलिगेशन की, जिसमें सारे के सारे पाइप मान लो कि ऐसे वाले हैं, तो 12 पाइप की एफिशिएंसी 12 दूनी 24, है ना। ये एक पाइप की है कि तो 12 के 12 ऐसे मान लो तो -12, और ओरिजिनल एफिशिएंसी 12 पाइप की कितनी प्रति घंटा, +3। यदि अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आता है, यहीं पे गड़बड़ करते हो आप लोग, क्लियर। ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस भी आ सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि सारे पाइप मिलकर टैंक को खाली कर रहे हो। यदि सवाल में ऐसा दिया कि 12 पाइप मिलकर टैंक को 4 घंटे में खाली करते हैं, यहाँ पर क्या लैंग्वेज दिया सवाल में कि 12 पाइप को एक साथ खोलते तो 4 घंटे में टैंक भर जाता है, इसलिए पॉजिटिव। 12 पाइप मिलकर टैंक को 4 घंटे में भरते, इसलिए पॉजिटिव। यदि 12 पाइप मिलकर 4 घंटे में खाली करना लिखा होगा तो नेगेटिव आता है, यहाँ भी नेगेटिव आता है ना, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलिए टाइप 4 था, आगे चलते टाइप 5 पर आते हैं, ठीक है। टाइप 5 में ऐसा है कि टंकी का नल चालू करके वो बाजार चला जाता है, भूल जाता है वो। देखिए टाइप 5 पर आता हूँ, ठीक है ना। टाइप 5
टाइप 5 की यदि हम बात करें, दो नल किसी टंकी को 45 से, हम पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ है ना, समझाता हूँ टाइप 5 की कहानी क्या है, ठीक है। दो नल किसी टंकी को 45 एवं 30 मिनट में है ना भर सकते, जबकि तीसरा नल उसे खाली करता है। क्लियर, ठीक है। एक व्यक्ति भरने वाले नलों को खोलकर कहीं चला जाता है और वहां तभी लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए। वहां लौटकर देखता है कि तीसरा नल खुला रह गया, परंतु बंद करने के 6 मिनट बाद टंकी भर जाती है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, हुआ क्या, कहानी सुन लो इस टाइप की। ऐसा है कि एक टंकी है, एक टंकी में 3 नल है, 2 भरने वाले और एक खाली करने वाला। मान लो टंकी को वॉश करना हो, धोना हो, तो इस नल को खोल दो ताकि सारे पानी निकल जाए और टंकी को हम धो सके, इसलिए ये 3 नल लगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये दोनों भरने वाले हैं, खाली करने वाला है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, है ना। एक आदमी हमेशा, देखो टंकी को जब भी भरना होगा तो सीधी सी बात है, हम इन दोनों नल को खोलेंगे हमेशा। दोनों नल को खोल के चले जाओ और उतने टाइम बाद आओ जब टंकी भर जाए। डेली का यदि शेड्यूल है आपको तो पता होगा कि डेली यार इन दोनों नल 10 मिनट में टंकी को भर देते हैं, 10 मिनट में दोनों नल टंकी को भर देते हैं। आप ठीक 12 बजे दोनों नल चालू करके जाओगे, है ना, और 12:10 पे लौटोगे। आपको पता है कि 10 मिनट भर जाएगा, बंद करने आ जाओगे, बंद कर दोगे। डेली आपका चल रहा है 12 बजे। ये तो नहीं खोलोगे ना, तो कभी कभी खोलोगे। हर दिन आप ये दोनों नल खोलते हो 12 बजे, 12:10 पे बंद करते हो, डेली का फिक्स है। अब एक दिन क्या गलती हुई, आपने क्या किया, गलती से इन दोनों के साथ साथ आप तीसरा भी खोल के चले गए, आपको पता नहीं है, गलती से। अच्छा, पहले और दूसरे को केवल काम करवाना है आपको, डेली 10 मिनट फिक्स है आपका, जो भी टाइम आपका फिक्स है, दोनों से आपको डेली 10 मिनट काम करवाना है, फिक्स है। आई बात समझ में क्लियर। लेकिन उस दिन क्या हुआ, गलती से फर्स्ट सेकंड के साथ आपने थर्ड से भी काम करवा दिया। अब जब आप इस केस में, जिस दिन गलती से आपने थर्ड वाला पाइप भी खोलकर चले गए, 12 बजे फर्स्ट सेकंड के साथ थर्ड वाला भी खोल के चले गए, जब आप 12:10 पे आएंगे क्या टैंक भरा हुआ दिखेगा? नहीं, थोड़ा भरा हुआ दिखेगा, थोड़ा खाली दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि 10 मिनटों में इसने नुकसान किया कि नहीं किया। ये लॉस है ना आपका, बताइए नुकसान हुआ क्योंकि 10 मिनट में तो एग्जैक्ट टैंक पूरा फुल भर जाता है, ये लॉस हुआ आपका। ये नुकसान कौन किया? इतना पानी कहाँ गया? ये इतना पानी इसने 10 मिनट में निकाला कि नहीं निकाला? तो ये जो नुकसान किया 10 मिनट में, अब आप आए 12:10 पे, आपने देखा इस सिचुएशन, आप समझ गए सारे कहानी, अरे यार गलती से ये भी चालू हो गया था, ठीक है, इतना नुकसान हो गया। आप देखेंगे टंकी में झांक कर, इतना नुकसान हो गया मेरा। अब आप सोचेंगे नुकसान कौन किया? सीधी सी बात है, ये किया कि नहीं किया नुकसान? कितने टाइम में किया है नुकसान आपका? 10 मिनट चला कि नहीं चला? 10 मिनट तक लगातार नुकसान किया, 10 मिनट में इतना नुकसान किया कि नहीं किया इसने, है ना। तो जो इसने लॉस किया आपका 10 मिनट में, इस थर्ड वाले पाइप ने 10 मिनट में जो लॉस किया, ये 10 मिनट सिर्फ एक ऐसे ही ले रहा हूँ, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, समझा रहा हूँ, है ना। 10 मिनट में जो नुकसान किया, अब उसकी भरपाई आप करवाओगे। अच्छा, आप कैसे अब आप क्या करोगे बताओ? 12:10 पे आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, इसको बंद कर दोगे और 12:10 पे इन दोनों को चालू रखोगे। अब वहीं खड़े रहोगे, जाओगे नहीं कि भर जाए बंद करके जाओ ना नीचे, अब है ना, छत पर खड़े हो, ठीक है ना। तो इसको आप क्लोज करोगे, यही करोगे 12:10 पे, इसको क्लोज करोगे और इन दोनों को चालू करोगे। तो सीधी सी बात है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये दोनों मिलकर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मान लो अब जो भरपाई करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? एक्स टाइम में। आई बात समझ में? ये रिलेशन पर बेस्ड है टाइप 5 पूरा का पूरा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो जैसे डेली का फिक्स टाइम 10 मिनट था, तो आपका यहाँ का डेली का फिक्स टाइम निकाल लें। 45-30 का एलसीएम कितना है? 45-30 का एलसीएम है शायद 90, 2 बार 3 बार, क्लियर। तो 90/2 + 3 है ना। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 18 मिनट। यानी कि आपका डेली का यहाँ का फिक्स टाइम 12 बजे से 12:18 का है कि नहीं है? तो हमारी इस दुनिया का, जैसे यहाँ का फिक्स टाइम मैंने 12 से 12 10 मिनट में डेली भर जाता है, यहाँ ये दोनों मिलकर कितने टाइम में भर रहे हैं? दोनों मिलकर बताइए 18 मिनट में भर रहे हैं पूरे टैंक को। इट मीन्स हमारी इस दुनिया का फिक्स टाइम डेली का बताइए 18 मिनट है कि नहीं? आई बात समझ में? क्लियर है ना। तो कितना मिनट है यहाँ का? 18 मिनट, क्लियर, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए सवाल की कहानी आप पढ़ लीजिए, सीधी सी बात है। 18 मिनट तक ये तीसरा नुकसान किया, तीसरा 18, वो तो 10 मिनट लिया था, तीसरे ने 18 मिनट तक जो लॉस किया, आपका नुकसान किया, उसकी भरपाई करवाओगे। अब आप क्या करोगे? फर्स्ट और सेकंड को खोलोगे, है ना। कितने टाइम में भरपाई की? 6 मिनट में दिया है, ये एक्स था ना, ये 6 मिनट दिया है, ये एग्जाम्पल था।
आई बात समझ में? ये एक उदाहरण था आपका, है ना, पता है ना आपको, ये है ओरिजिनल सवाल, ठीक है ना। तो 6 मिनट में आप भरपाई करवाई आपने, दिया है, क्या बोला है, परंतु बंद करने के 6 मिनट बाद टंकी भर जाती है, यानी कि दोनों ने मिलकर 6 मिनट में भरपाई की, नुकसान बराबर भरपाई। आई बस ये रिलेशन याद रखना आप, खत्म बात, ठीक है। अब सुनिए, फर्स्ट और सेकंड की एफिशिएंसी 2 और 3 रख दें, यहाँ 2 रख दें, यहाँ 3 रख दें, क्लियर। तो 30 आ जाएगा ये, तो थर्ड की एफिशिएंसी 30/18 आ जाएगी, क्या बताइए, है ना, 30/18 थर्ड की एफिशिएंसी, 30/18 करोगे, ठीक है, तो 5/3 आ जाएगी। तो थर्ड पाइप की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 5/3। बोलिए, आइए क्या बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। तो हमसे ये पूछा है कि तीसरा अकेला टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तीसरा अकेला पूरे टैंक को 90 लीटर को कितने समय में खाली कर सकता है, तो एफिशिएंसी कितनी तीसरे की, 5/3, क्लियर। तो बताइए 54 मिनट आएगा क्या आंसर। तो तीसरा पाइप अकेले टैंक को 54 मिनट में खाली कर सकता है। आई बात समझ में, क्लियर। ये एग्जाम्पल था, ये हमारा सवाल है टाइप 5 की कहानी, ठीक है। अच्छी लगी ना कहानी। चलो टाइप 6 पर आते हैं। टाइप 6 में बंदर वाले सवाल, अल्टरनेट वर्किंग ऑफ पाइप्स, है ना। टाइप 6 में जो है अल्टरनेट वर्किंग ऑफ पाइप्स है। बस 5-7 मिनट और लगेंगे, हो गया आपका काम, है ना। टाइप 6 पर आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, टाइप 6 है ना, ठीक है। बात करते हैं हम टाइप 6 की, ठीक है। टाइप 6 में वो जो बंदर वाला सवाल है ना, अल्टरनेट वर्किंग ऑफ पाइप्स, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं मैं इसका, टाइप 6 का, है ना, ठीक है। ए बी सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं, है ना। ए 10 मिनट में, बी 20 मिनट में और सी 15 मिनट में खाली करता है ना। ए 10 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में भरता है ना, ठीक है, और सी 15 मिनट में खाली करता है, क्लियर है ना। सी 15 मिनट में खाली करता है, ठीक है। अगर तीनों को बारी बारी से 2-2 मिनट के लिए चलाया जाए, पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर सी चलेगा, हर एक चलेगा 2 मिनट के लिए, हर एक चलेगा 2 मिनट के लिए। आई बात समझ में, क्लियर है ना। चलिए एलसीएम ले ले 60, 10 6 जा 23 जा, भर रहा है या खाली कर रहा है, तो 15 4 जा माइनस आएगा, क्लियर है ना। चलिए ए 2 मिनट में कितना पानी भरेगा, 6 के हिसाब से 12 लीटर भरेगा, क्या भरेगा ना, 12 लीटर, है ना। 2 मिनट में 6 लीटर पर 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से 6 लीटर भरेगा, क्या, क्लियर। और ये 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से 8 लीटर क्या करेगा, खाली करेगा, है ना। 18 महीने यानी कि प्लस का 10 लीटर। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। कितना आएगा ये, प्लस का 10 लीटर, है ना, ठीक है। अब देखिए, तो एक साइकिल बन गई आपकी, 10 लीटर भर रहा है, ठीक है। अब इसमें टारगेट बनाया जाता है हमेशा, मैंने आपको सिखाया है। इन सवालों में टारगेट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या कहानी है, तो वो वाला वीडियो जाके देखना आप आराम से। टारगेट कैसे बनाते हैं, टोटल वर्क माइनस पॉजिटिव वर्किंग। तो पॉजिटिव वर्किंग कितनी है, एक साइकिल की पॉजिटिव वर्किंग 18 है, क्या, तो 60 माइनस 18 टारगेट आएगा 42 लीटर। ये टारगेट बनाया जाता है, सीधे 60 लीटर पे नहीं जंप करते। अच्छा, एक साइकिल 6 मिनट का बना है, क्या बताइए, 6 मिनट का एक साइकिल, काम 10 लीटर, तो 1 साइकिल बना आपका 6 मिनट का, और वर्क कितना है, 10 लीटर। आई बात समझ में, क्लियर है। वर्क कितना है, 10 लीटर, ठीक है ना। 6 मिनट और वर्क कितना है, 10 लीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहां से, है ना, 6 मिनट और वर्क कितना है, ये 10 लीटर, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, 60 लीटर, सॉरी 42 लीटर टारगेट करना है। कितना टारगेट करना है आपको, 42 लीटर। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो 42 लीटर, तो एक काम करें, 42 पे तो जा नहीं सकते सीधे, है ना, सीधे इंटू 4 करके 40 तक जा सकते हैं, क्या बताइए, इंटू 4 करके कहाँ तक जा सकते हैं हम, 40 तक, ठीक है। या फिर इंटू 5 करके 50 तक भी जा सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात, 42 लीटर 10 के मल्टीपल में नहीं आएगा। जब इसके मल्टीपल में नहीं आता है तो टारगेट को थोड़ा ऊपर नीचे करना बताया है मैंने आप लोगों को,
10 की लाइन में 42 के पहले या तो 40 आएगा या फिर 42 के बाद क्या आएगा 50। तो टारगेट को जब भी टारगेट इस मेथड से बनाओ, टारगेट को इसके मल्टीपल, इसके गुणज के रूप में आगे पीछे किया जाता है। टारगेट को बताया है मैंने, है ना। इसके पीछे 40, इसके बाद 50। क्लियर। 40 लोगे तो भी आ जाएगा आंसर, 50 लोगे तो भी आ जाएगा आंसर। 50 लोगे जल्दी पहुंचोगे 60 तक, टारगेट तो 60 तक पहुंचना है। 50 से 60 तक पहुंचोगे तो 10 कदम चलना पड़ेगा, यहाँ 60 तक 20 कदम, यहाँ मेहनत ज़्यादा होगी, यहाँ मेहनत कम होगी। क्लियर। तो टारगेट हमेशा हमेशा जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल। अच्छा, इसके बाद तो 60 भी मल्टीपल है, लेकिन नहीं, जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल लेना होता है। क्लियर। ये लोगे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये लोगे कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमेशा उसके अगला वाला लो, तो मेहनत कम होगी, आंसर दोनों सेम आएगा। क्लियर। तो 50 टारगेट क्या मान लें, 50 है ना, तो इंटू 5 कर लूँ, इंटू 5 कर लूँ, है ना। तो चलिए 60 लीटर में से आप देखिए 60 लीटर का टोटल टारगेट है, 50 लीटर भर लिया हमने। 50 लीटर भर लिया कितने टाइम में, 30 मिनट में, है ना। 30 मिनट में हमने 50 लीटर भर लिया। अब 31वां, अब देखिए 30 मिनट में ABC पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब बारी ए के अगले 2 मिनट की आएगी। अगले 2 मिनट में ए 12 लीटर भर देगा कि नहीं भर देगा, आई बात समझ में क्लियर। तो पहले हम 1 मिनट काम करवा लेते हैं इससे। अच्छा, 1 मिनट में किसकी बारी है, ए की। अगले 2 मिनट सीधे ए के हैं कि नहीं, ये बताइए। क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न 1 मिनट में कितना डालेगा, 6 लीटर डालेगा। 6 लीटर 56 हो गया, 4 लीटर और बचा केवल। तो अब उद्देश्य क्या है, 4। ए से काम करवाना है, टाइम कितना लेगा, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अच्छा, वर्क कितना करवाना है, ए से 4 लीटर, और क्षमता कितनी ए की प्रति मिनट, 6, है ना, 6। तो बताइए 2/3 मिनट और लगेगा क्या, तो 2/3 मिनट। तो आंसर आएगा 31 सही 2/3 मिनट। सही भी है कि गलत किया हमने, 31 सही 2/3, हाँ सही है ना। इन तीनों को ऐड करो आप, 31 2/3 आएगा। स्कोर सॉल्व करेंगे तो 95/3 आंसर आएगा। तो ये टारगेट बनाना बताया मैंने, सब कुछ बताया आप लोगों को, है ना। ये है कहानी टाइप 6 की। ठीक है, ये टाइप 6 की कहानी है। अब टाइप 6 जैसा ही सवाल आपके टाइप फर्स्ट में भी है एक। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है, अल्टरनेट वर्किंग वाला। क्वेश्चन नंबर 5 अल्टरनेट वर्किंग है, क्वेश्चन नंबर 6 अल्टरनेट वर्किंग है ना। ये 2 सवाल ऐसे ही है टाइप फर्स्ट में भी। ठीक है, वो आप लोग कर लेना। टाइप फर्स्ट में बाकी के सवाल सारे इजी हैं जो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट को तो मैं बता नहीं रहा हूं यहाँ पर। टाइप फर्स्ट में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि कुछ करवा दूं, लेकिन करवाने लायक होना भी तो चाहिए ना यार। चलो एक क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन पहले हम इसके बाद टाइप 7 पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टाइप 7 पर, है ना। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 डायमीटर वाले सवाल, व्यास वाले सवाल, है ना। देखिए टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 1, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। 3 नल जिनका व्यास 2, 4, 7 मिलकर टैंक को, 3 नल को मैं मान लेता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तीनों नल एक साथ मिलकर टैंक को कितने टाइम में भरते हैं, कितने समय में भरेंगे निकालना है। लेकिन ये दिया है कि सबसे बड़ा नल थर्ड को मान लेते हैं। सबसे बड़ा नल टैंक को 84 मिनट में भरता है। ठीक है, सबसे बड़ा 84 में भरता है, तीनों मिलकर कितने में भरेंगे, एक्स में। क्लियर। अब इनके व्यास क्या क्या दिए, 2, 4 और 8। डायमीटर व्यास क्या दिए हैं, 2, 4 और 8, है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरा वाला पाइप सबसे बड़ा मान रहा हूं, है ना। ठीक है, तो 1, 2, 4 आ जाएगा, काटेंगे तो, है ना। व्यास से एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, है ना। व्यास से जब भी एफिशिएंसी बनाओगे ना, एफिशिएंसी हमेशा आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बताया है मैंने। 1, 4 और 16, ये एफिशिएंसी यूज होगी। तो 1 + 4 + 16, है ना, 21 × x बराबर, थर्ड का वैल्यू कितना रखोगे, 16,
16 इंटू 84, क्लियर। 21 से 4 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 64। आई बात समझ में? 64 मिनट इसका आंसर आएगा, तीनों मिलकर 64 में भरेंगे। बस इन सवालों में ये सीखने का है कि हमेशा डायमीटर का स्क्वायर करके एफिशिएंसी बनती, क्लियर। और दूसरे सवालों में और भी सीखने का, इसमें दूसरे सवालों में ये सीखने का है एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे जबकि उनमें सबसे बड़ा, ठीक है। अच्छा दूसरे सवाल, हाँ ठीक है, ये इतने ही है ना। अब टाइप 8 का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना। डायमीटर से हमेशा स्क्वायर करके, डायमीटर हो, रेडियस हो, त्रिज्या हो, सरकमफेरेंस हो, परिधि हो, कुछ भी दिया हो, इनके वर्ग से हमेशा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि हमें एरिया की जरूरत होती है। एफिशिएंसी हमेशा स्क्वायर से आएगी इनके, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्क्वायर करना है इसमें जब भी। चलिए टाइप 8 पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइप 8 है, क्या बोल रहा है टाइप 8 देख लेते हैं ना। टाइप 8 में मिसलिनियस क्वेश्चन है ना। 1 मिनट इंक डाल लो, 2 सेकंड रुक जाइए, है ना। टाइप 8 है ना। चलिए देखिए टाइप 8 की बात करते हैं। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ सीधे, ठीक है ना। 1 2 तो आप कर लेंगे, इजी है, ठीक है। 2 में तो वो मेथड लगेगा टाइम एंड वर्क वाला, 4 और 9 का सीधे इंटू करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हैं। पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर। ये एक टैंक है, ठीक है। समान ऊंचाई पर 4 नल लगे हैं, मतलब 4 भागों में इमेजिन किया इसको। पहला नल बिल्कुल बॉटम में लगा है, दूसरा नल यहाँ पे लगा है, तीसरा नल यहाँ पे लगा है और चौथा नल यहाँ पर लगा है ना। चौथा नल 3/4 पर और पहला नल बिल्कुल बॉटम में, और इस प्रकार की सीक्वेंस बताने की कोशिश की उसने, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा बराबरी से, है ना, ठीक है, ठीक है। पहला नल टैंक को 12 समान क्षमता वाले नल, पहला नल टैंक को 12 घंटे में भरता है। पहला नल टैंक को 12 घंटे में भरता है, तो टैंक की क्षमता 12 लीटर ही मान लेते हैं। तो बताइए क्षमता एक ही आ जाएगी, यानी कि एक पाइप, कोई एक पाइप की क्षमता हमें बताइए। और सारे पाइप एक ही जैसे, सारे पाइप पानी बाहर निकालने का काम करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो एक पाइप यदि 12 घंटे में भरता है तो 12 लीटर, तो हर पाइप की क्षमता 1 लीटर। यदि 12 लीटर इसकी क्षमता मान लें तो हर एक भाग में 3 लीटर आएगा क्या। 12 लीटर का टैंक माने तो हर एक हिस्से में 3 लीटर आएगा, क्लियर, ठीक है। ये टैंक पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है टैंक, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एक खेल खेला जा रहा है। बंद कर दिया, नल को बंद कर दिया बिल्कुल, और पूरे टैंक को भर दिया। यही बात समझ में क्लियर। अब एक खेल खेला जाएगा, चारों नल को एक साथ खोला जाएगा। अब आप सोचो, जब चारों नल को एक साथ खोलेंगे, पानी का लेवल यहाँ से डाउन होना चालू होगा, निकलेगा सब दूर से, बट पानी का लेवल तो धीमे धीमे ही डाउन होगा ना अपने हिसाब से, क्लियर, ठीक है। कितने टाइम में, जैसे ही चारों नल को खोलेंगे कितने टाइम में पूरा टैंक खाली होगा, ये हम बताना है। पानी का लेवल यहाँ से डाउन होने तक, यहाँ तक कितना टाइम लगेगा टैंक को खाली होने में, क्लियर। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। तो अब आप देखिए, पहला 3 लीटर, पहला 3 लीटर किस चाल से खाली होगा, 4 लीटर प्रति घंटे। दूसरा 3 लीटर किस चाल से चालू हो खाली होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अच्छा, जब ये 3 लीटर का लेवल डाउन होगा तो चारों नल पानी निकाल रहे होंगे। जब ये पानी यहाँ से नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ से नीचे आएगा इसका काम खत्म हो जाएगा, तो अगले 3 लीटर के लिए तीनों काम कर रहे होंगे केवल। तो ये 3 लीटर, इसकी चाल 1 लीटर प्रति घंटा, 1 लीटर प्रति घंटा, 1 लीटर प्रति घंटा, 3 लीटर प्रति घंटा। तो ये 3 लीटर, अगला 3 लीटर 3 लीटर प्रति घंटे की चाल से खाली होगा। पहला 3 लीटर चारों काम कर रहे हैं तो 4 लीटर प्रति घंटा की इफिशियंसी से खाली होगा। दूसरा 3 लीटर 3 लीटर प्रति घंटा की एफिशिएंसी से खाली होगा। तीसरा 3 लीटर 2 लीटर प्रति घंटा की एफिशिएंसी से खाली होगा। और चौथा 3 लीटर 1 लीटर प्रति घंटा की एफिशिएंसी से खाली होगा, क्लियर। तो इसको सॉल्व, लीटर लीटर कैंसिल, घंटे में रिजल्ट आएगा 3/3, तो कितना हो गया है 1, प्लस ये कितना हो गया 3, 3/2 1.5 घंटा हो गया ना ये, क्लियर। और ये 3/4 हो गया। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, है ना, 4 8 11/2 22/4
25/4 6 1/4 आवर्स आएगा, 6 से ही 1/4 घंटे। क्लियर, यानी कि 25/4। क्लियर, ठीक है। अब टाइप फर्स्ट से एक दो सवाल करवा देता हूँ, छोटे छोटे सवाल है टाइप फर्स्ट में, बिल्कुल इजी, जो टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड है ना। एक दो सवाल करवा देता हूँ, ये पाइप एंड सिस्टम की कहानी हमारी है ना, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। समरी का महत्व तब है जब समरी को देखते देखते उस टाइप के हर एक सवाल शीट हाथ में रख के इमेजिन करो उनका सॉल्यूशन, और करो, इमेजिन नहीं करो, सॉल्यूशन करो। आई बात समझ में, ठीक है। ये यूज है ना, ध्यान रखना। हर 5 से 6 दिन में हर एक टॉपिक की समरी से कनेक्टिविटी बनाए रखनी। यदि किसी टॉपिक की समरी से 15 दिन तक आपने कनेक्टिविटी ब्रेक कर दी, 10 से 15 दिन तक, वो टॉपिक की समरी जो आपने याद की हुई होगी, पढ़ी हुई होगी, उसका फायदा आपका नुकसान में बदलेगा धीमे धीमे। मतलब वो जो मेहनत की आपने कि समरी पे, उसको 15 दिन तक वापस टच नहीं किया उस समरी को, तो उस मेहनत का फायदा नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात? वो फिर धुंधला धुंधला हो जाएगा, फिर से आपको पूरा दिमाग फोड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा उसमें, है ना। चलिए टाइप फर्स्ट से मैं क्वेश्चन कौन सा करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ टाइप फर्स्ट से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की क्या कहानी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, है ना। ए और बी 10 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं, ए और बी, है ना, 10 घंटे और एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ठीक है। सुबह 10 बजे खोल दिया गया, ठीक है। हमें इसमें सीधे आदेश दिया है कि सुबह 10 से शाम की 4 बजे तक टैंक को भरना है, ऐसा आदेश दिया है हमें, है ना। 10 AM से 4 PM, यानी कि 6 घंटे में टैंक पूरा भरना है, ये हमें टारगेट दिया गया है। क्लियर, ठीक है ना। दोनों नलों को 10 बजे सुबह खोला गया, ठीक है भैया। 11 की चाल से भरेंगे, ठीक है ना। ए को कितनी बजे बंद करें, ए को बीच में कितनी बजे बंद करें ताकि टैंक 6 घंटे में भर जाए। क्लियर। तो आप देखिए बी ने पूरे 6 घंटे काम किया, बी 6 घंटे में 5 की चाल से 30 लीटर भरेगा, तो 60 में से 30 लीटर बी ने भर दिया, तो बाकी का 30 लीटर, ये 30 लीटर काम यहाँ से यहाँ तक का 30 लीटर काम ए ने किया होगा, बताइए। ए ने किया होगा यहाँ से यहाँ तक 30 लीटर का काम, तो बस ये टाइम निकालना है ए का। तो वर्क तो ये रहा 30, एफिशिएंसी ए की ये रही 6, तो 5 घंटे आ जाएगा क्या। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना किया ए ने 30, है ना, और ए की एफिशिएंसी कितनी यहाँ से यहाँ तक की 6, तो बताइए 5 घंटे आएगा कि नहीं आएगा। बोलो आती है क्या बात समझ में। तो 5 घंटे है ना, यानी कि दोपहर 3 बजे ये बंद हुआ। क्लियर, बस अब तो इजी यार, है ना, ठीक है। बाकी मेरा व्हाट्सअप खुला पड़ा है 7879205884, उस पर आइए आप, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3-3 4-4 दिन में एक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का निचोड़ निकाल कर दे रहा हूँ आपको। क्रिटिकल क्वेश्चंस, केवल आपको परेशान करने वाले सवाल केवल बता रहा हूँ, जिससे हम 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में स्कोर कर सके। ये मान के चलना है मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 लाना ही है, कुछ भी हो जाए। क्लियर, चलिए ओके। तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम हो गया है, ठीक। चलिए ओके, थैंक यू।